जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं सी टेट के अंतर्गत भाषा सेकंड संस्कृत। दोस्तों संस्कृत भाषा के अंतर्गत अगर देखा जाए माहेश्वर सूत्र, तो ये माहेश्वर सूत्र बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करता है। एक नंबर यहाँ से आप कंफर्म है ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक 2 मिनट का बहुत छोटी वीडियो होगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी, क्योंकि ये एक नंबर जो है आपको सी टेट क्वालिफाई कराने के लिए भी काफ़ी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए संस्कृत जो सब्जेक्ट आप लिए हैं, तो आपको एक एक नंबर करके हम आपको क्लियर करा रहा हूं। इसके पहले जो हम वीडियो बनाए थे वो संस्कृत में 1 से लेकर के 100 तक की गिनती को क्या कहते हैं, कैसे बोलते हैं, उस पर हमने वीडियो बनाया। अगर नहीं वीडियो वो देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे रहे हैं, वहां जा करके आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने रसों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। तो दोस्तों माहेश्वर सूत्र के बारे में अगर कहा जाए तो महर्षि पाणिनि, इसको पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। और महर्षि पाणिनि ने जो शंकर भगवान थे, नटराज शिव थे, इन्होंने तांडव नृत्य किया। ठीक है, तांडव नृत्य किया और उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। ठीक है, कितनी बार? 14 बार डमरू बजाया। उसी डमरू से निकली हुई ध्वनियों को, जो डमरू बजाने से ध्वनि निकली, उसी को महर्षि पाणिनि ने सूत्र के रूप में क्लियर किया। तो उसी को हम लोगों ने 14 माहेश्वर सूत्र के रूप में पढ़ते हैं। तो दोस्तों माहेश्वर सूत्रों की संख्या अगर पूछ देता है तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि देखिए, अब यहाँ से माहेश्वर सूत्र का लीला शुरू होता है। ये 14 जो सूत्र हैं, यहाँ पर एक जगह आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, 1 सेकंड। ये 14 सूत्र, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो 14 सूत्र, पहला क्या है? पहला में है अ ई उ अड़। ठीक है, दूसरा जो है आपका री री क है, तीसरा है आपका ए ओ अंग। ठीक है, आपका चौथा है ए औ और च। तो इसमें होता क्या है दोस्तों? प्रत्याहार। इसमें पूछ देता है प्रत्याहार की संख्या। अगर प्रत्याहार की संख्या पूछेगा तो आप देखिए 41 देखने के लिए मिलता है कहीं कहीं, ठीक है, और 43 मिलता है। ठीक है, तो प्रत्याहारों की संख्या अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से 43 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो स्वरों की संख्या आप देखेंगे इसमें संस्कृत में तो 9 होता है। और देखा जाए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाता है। अब दोस्तों इसमें पूछता क्या है कि अच प्रत्यय, ठीक है, अच प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे अ लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है च। तो अ और च के बीच में देखा जाए तो दोस्तों क्या आता है? तो अ आता है पहले, उसके बाद क्या है? तो ई आता है, उसके बाद क्या है? तो आपका ऊ है, और जो ये लास्ट वाला होता है इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसमें अच देखा जाए तो ये स्वर प्रत्याहार है। ठीक है, ये स्वर प्रत्याहार है। और व्यंजन प्रत्याहार आपका अगर देखा जाए तो हल है। ठीक है, ह और ल ये क्या है? ये व्यंजन प्रत्याहार है। तो सबसे पहले अच के अंतर्गत कौन कौन से ध्वनि आ रहे हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अ आ रहा है, ई आ रहा है, ऊ है, उसके बाद री है आपका, ठीक है, री है, उसके बाद आपका री है, उसके बाद ए है, उसके बाद ओ है, उसके बाद ए है, उसके बाद औ है। ये सारे के सारे आप लोगों ने देखा, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये आपसे पूछ देता है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ, हम जहाँ तक पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग ये समझ लिए होंगे कि जो ये अ है और च है, इसके बीच में कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो अ ई उ, लास्ट वाला ये अक्षर हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, लास्ट वाला अक्षर छोड़ दिया जाता है। तो इसमें आ गया अ ई उ, री री, ए औ, ऐ औ, ये आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत शब्द आते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, इसको हम लोग स्वर प्रत्याहार कहते हैं। और व्यंजन प्रत्याहार, अगर व्यंजन प्रत्याहार देखेंगे तो ये आपका हल होता है। 1 सेकंड
दोस्तों यहाँ पर आपका व्यंजन जो प्रत्याहार है, ये व्यंजन प्रत्याहार ये हल होता है, इसको शुरू ये ह और ये आपका ल, ये इसी को हम लोग हल प्रत्याहार बोलते हैं और ये आपका व्यंजन प्रत्याहार है। ठीक है, व्यंजन। अब इसके अंतर्गत आप लोग खुद देख लीजिए कि कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो यहाँ ह, य, व, र। दोस्तों अगर देखा जाए तो हट इस तरीके से पूछ देगा कि हट जो प्रत्याहार है इसके बीच में कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो ह और ट के बीच में कौन कौन अक्षर आते हैं, तो ह, य, व और र। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि हट के बीच में क्या है, लड़ के बीच में क्या है, यम के बीच में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, झ बइया घ। ठीक है, झ बइया घ ठ ध छ, जब गढ़ दस, खप छठ थच टत व कप य स स स र हल, ये आपके प्रत्याहार होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको एक बार जरूर याद कर लें। जैसे कैसे पूछता है, पहला तो आपका हो गया अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन अक्षर आते हैं, उसके बाद हल प्रत्याहार हो गया। तो हल प्रत्याहार आपको बताई दिए, यहाँ ह और ल के बीच में जितने ये सारे आ रहे हैं ये सारे अक्षर आते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम इस तरीके से पूछ देता है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो दोस्तों ये है आपका ज और ये है स, इसके बीच में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो यहाँ ज ब ग ड़ द, ये अक्षर आपके जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी ये अक्षर दे देता है और ये पूछता है कि ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, बल्कि हम ये कहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम लोग ये देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, स्वर वर्णों को अच एवं व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है, जिसके बारे में अभी हम आप लोगों को बताएं। तो अच एवं हल भी प्रत्याहार है। ठीक है, ये भी प्रत्याहार हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे करके जाइएगा। और इसके बाद जो हम वीडियो आपको देंगे संस्कृत का, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ एक एक नंबर अपना कंफर्म करते जाइए और सी टेट पास करने के सपना को स्वीकार करिए। धन्यवाद।